की मोस्ट सेलिंग बाइक यामाहा की FZS अब वर्जन 4 में अवेलेबल है। तो जो भी यामाहा की इस बाइक में एक अपडेट का इंतज़ार कर रहे थे कि अपडेट के बाद वो ये बाइक को परचेज़ करेंगे, तो उनके लिए ये अपडेट होके आ गई है वर्जन 4 यामाहा FZS। और ये एक डिलक्स वेरिएंट है। तो इस वेरिएंट्स में आपको क्या क्या अपडेट्स मिलते हैं वो मैं आपको बात करूंगा, और ये बाइक एक्चुअली में कितनी प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ कितना ज़्यादा ईजी टू राइड है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस बाइक का लुक देखिए कि लुक अब कैसा निकल के आ रहा है, क्योंकि ये जो डिलक्स वेरिएंट है इसमें आपको अलॉय व्हील जो है वो कलर किए रहते हैं, जिसका आपको कलर कुछ ऐसा ब्लू कलर का आपको देखने को मिलेगा। अच्छी लग रही है काफ़ी। प्लस ये ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके हेडलैम्प में थोड़ा सा डिज़ाइन जो है वो चेंज किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, तो इसके जो डिज़ाइन को हल्का यहाँ पे चेंज किया गया है, जिससे कारण ये काफ़ी अच्छी लग रही है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, तो जो LED DRL से यहाँ पे जो है इस तरह से जो शो करेंगे इधर शो करते हैं, और जो इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ पे आपको LED में अब ऑफर किए जाते हैं। बहुत अच्छा अपडेट है। इसके साथ जो मेन इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो कि नेगेटिव टाइप दिया जाता है, उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से अब जो है बडी करके जो है वो अच्छा से शो करता है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये देखने में, क्योंकि MT में वैसा इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता था, FZS में छोटा सा आता था, लेकिन अब जो अपडेट हुआ है इसके कारण ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। एक प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट कंसोल आप बोल सकते हैं कि इस बाइक में आज के रेट में कंपनी अब ऑफर करती है। तीसरी बात है कि जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती थी पहले, यहाँ पे हल्का सा बाहर से जो लगाया रहता था तो वैसा कुछ लगता था, दिखाई देते था। लेकिन जब इसमें से वाई कनेक्ट जो ब्लूटूथ फैसिलिटी अब आती है, उसमें आपको सेम फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि पार्किंग लोकेशन और बहुत सारी चीज़ें आपको उस ऐप में दिखाई देती है। लेकिन अब ये जो है कंपनी फिटेड आती है, वाई जो कनेक्टिविटी ऐप है उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। प्लस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी आप अगर देखेंगे तो आपको किलोमीटर आवर और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज कितनी दे रही है, वो सारी चीज़ें, टाइम जो है वो काफ़ी आसानी से दिखाई देती है। आप कितने भी लाइट में रहें, धूप में भी आपको आसानी से दिखाई देती है। इसके साथ इसमें एक और अपडेट आ गया है, जो आपको मैं अगर बताऊं तो ये कलर थीम का तो अपडेट है ही, साथ साथ E20 जो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं अगर, तो E20 का मतलब होता है कि ये फ्यूचर रेडी बाइक है। जैसे कि जब बाइक BS6 में कन्वर्ट होना शुरू हुई थी, तो आपको पता होगा कि यामाहा ने पहले से ही जो है फ्यूल इंजेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया था सभी बाइक्स के साथ। लगभग BS6 में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और जो यूजर्स हैं वो पहले से ही फ्यूल इंजेक्शन की बाइक जो है वो चलाना शुरू कर देते थे। तो यहाँ पे सारा सिस्टम लगा रहता है फ्यूल इंजेक्शन का। लेकिन जो E20 है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो पेट्रोल में अभी तक जो है वो लगभग 10% इथेनॉल जो है वो मिक्स किया जा रहा है, यानी 90% पेट्रोल 10% इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में हो चुका है। 20% इथेनॉल जो है वो लागू किया जा रहा है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए बाइक ऑलरेडी रेडी है। हो सकता है सभी जगह पे अभी वो पेट्रोल अवेलेबल ना हुआ हो, लेकिन ये बाइक ऑलरेडी उसके लिए रेडी है। तो उस समय जब आप बाइक को चलाते हैं, यानी कि फ्यूचर पेट्रोल के साथ जो आने वाली पेट्रोल है हमारी, उसके साथ जब भी आप इस बाइक को चलाएंगे तब भी ये बाइक अच्छे परफॉर्मेंस में चलती रहेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे दिक्कत नहीं भी आती है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि फ्यूचर रेडी एक आपको मटेरियल मिल रहा है, एक बाइक मिल रहा है जो कि फ्यूचर रेडी पेट्रोल के साथ काम करेगी। और अब इसके अपडेट के बारे में बात करें तो इसके कॉल के डिज़ाइन को, इसके यहाँ के इस एरिया को जो है वो थोड़ा पहले से बेहतर लगता है। मेनली मुझे लगता है कि जो हेडलैम्प का डिज़ाइन जो शार्पनेस दिया गया है उसके कारण। अगर मैं पुरानी आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो पुरानी कैसी लगती है, यहाँ पे एक FZ लगा हुआ है, तो ये इसका ओल्ड मॉडल डिज़ाइन है जो कि मैं FZ मॉडल में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई वाइट लाइट्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब वो सेम यहाँ पे आपको वाइट लाइट्स जो है वो दिखाई दिया करती हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसका हेडलैम्प ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि रोशनी कैसी आ रही है। तो लाइट्स की रोशनी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी। हाई बीम लो बीम अगर करें हम, तो रोशनी जो है वो पहले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। तो इम्प्रूव होने के कारण जो रात में रोशनी की अगर किसी को दिक्कत आती थी इन केस, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। अब मैं इसके एडवांटेज और प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करूं FZS की, तो इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकलिटी मुझे क्या लगती है कि इसमें आपको इन सेगमेंट 150 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा वाइड टायर्स मिलते हैं, सबसे ज़्यादा चौड़े टायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और कंपनी के द्वारा कोई भी कुछ भी जो है वो कटौती नहीं की जाती है, और आगे और पीछे दोनों आपको डिस्क यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ये जो आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, ये आगे का डिस्क और पीछे का डिस्क दोनों ही आपको डिस्क ऑफर किया जाता है। अब दोनों में आपको जो है वो
प्लेट भी दिखाई देगा, जो कि आगे ये ABS का प्लेट है, यानी आगे चक्के में आपको ABS मिलता है, और पीछे जो आपको प्लेट मिलता है वो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का प्लेट मिलता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल जब भी आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो उस समय बाइक जो पीछे वाली जो है वो व्हील ऑफ नहीं होती है, वो फिसल नहीं जाती है, वो एक तरह से ब्रेकिंग के साथ कंट्रोल करती है और फिसलने से बाइक को रोकती है, बाइक को एक तरह से बोल सकते हैं कि गिरने से रोक लेती है। तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल काम करती है। तो ये चीज़ें आपको मिल जाती है। इसके जो एग्जॉस्ट है उसके साउंड को जो है वो पहले से इम्प्रूव किया गया है, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन क्योंकि माइक में जो है वो नॉइस कैंसिलेशन ऐड होता है, जिससे कारण आप ढंग से नहीं सुन पाएंगे यहाँ पे। लेकिन आप जब सामने से जाते हैं तभी सुन पाते हैं कि बाइक जो है कैसी साउंड कर रही है। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट राइड लेना होगा। तो मैं यहाँ पे पटना में येती यामाहा में हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर में आपको दिख रहा है, तो आप पटना से अगर बिलोंग करते हैं तो जाके यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो कॉल करके सारी इंक्वायरीज कर सकते हैं कि आप कैसे इसको परचेस कर सकते हैं। फाइनेंस की सारी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो आके एक बार टेस्ट राइड लीजिए कि आपको बाइक जो है आवाज़ सुन के देखिए, पहले से काफ़ी इम्प्रूव आपको मिलेगी। यामाहा के साथ एक और चीज़ है कि यामाहा में बहुत ज़्यादा आपको पावर टॉर्क नहीं मिलता है इस इंजन से। जैसे कि 13.3 का आपको टॉर्क है और लगभग 12.5 PS का आपको यहाँ पे पावर दिखाई देता है। लेकिन जो चलाने में स्मूथनेस है, जो प्रैक्टिकल स्पीड होती है रोड साइड की 0 to 60, 0 to 70, तो वो काफ़ी अच्छा कवर करती है। तो अगर आप 0 से 60 की स्पीड में चलाते हैं, लगातार शहर में चलाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी टू राइड जो है मोटरसाइकिल हो जाती है। आपको चलाने में किसी टाइप की कोई जो है वो दिक्कत नहीं आती है। इसकी और थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो पूरी तरह से गाड़ी के एरिया से कवर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अभी लेग गार्ड लगेगा। लेग गार्ड के बाद ये भी जो एरिया है वो गायब हो जाता है, मतलब किसी के टच में नहीं आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे फुटरेस्ट की, तो पैर रखने का जगह भी थोड़ा सा पीछे आता है इंजन से। इससे कारण जब आप पैर रखते हैं तो ना ही आपका इंजन में पैर सटने का कोई डर होता है, ना ही इंजन की हीटनेस जो है वो पैर तक लगती है अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं तो। वैसे आप अगर कोई मजबूत जूता पहनते हैं तो किसी भी बाइक में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप कोई कमज़ोर जूता पहनते हैं, हल्का चप्पल पहनते हैं, तो उन केसेस में इसकी गर्मी आपके पैर तक नहीं लगती है। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ों में एक अच्छी जगह पे आती है। इसमें अगर हम इस साइड बात कर ले, गियर शिफ्टर आपको सिंगल साइड गियर शिफ्टर मिलता है, और इसका एरिया काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, जो कि गियर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। 8 नंबर जूते, 10 नंबर जूते भी अगर आप आराम से चलाते हैं तो अटकता नहीं है किसी तरह से भी पैर, तो वो वाली चीज़ एक अच्छी होती है। पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक टायर अगर मिलेगा जो कि पूरा रड से जो है वो लैस होता है। तो ये स्पीड चलने पे या कहीं रोड ब्रेकर्स पे या फिर जो ढलाई यानी कंक्रीट रोड होते हैं उस पर इसे झंझन झंझन आवाज़ किसी टाइप का नहीं करता है, किसी टाइप का वाइब्रेशंस आवाज़ नहीं करता है। तो वो एक अच्छी लगती है मुझे भी। इस बाइक में एक खास मुझे क्या लगता है, इस बाइक में किसी टाइप का एक्सटर्नल साउंड नहीं है। चल रही है बाइक तो कहीं से किसी एक एरिया, किसी एक पार्ट से, हैंडल से कहीं से भी आवाज़ आ रही हो, तो वो प्रॉब्लम आपको इस बाइक में नहीं मिलती है। इसका सीट जो है वो स्टेप अप सीट मिलता है, तो पीछे वाले लोगों के लिए थोड़ा सा स्टेप अप कर दिया जाता है, लेकिन इस सीट पे 2 लोग जो है वो कंफर्टेबल होके बैठते हैं। यहाँ पे भी पूरा प्रॉपर सीट का पोजीशन दिया गया है, पीछे भी पोजीशन दिया गया है, और फुट रेस्ट का पोजीशन भी ऐसा दिया गया है कि इसका और इसका जो एरिया गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो पैर में जो है वो दर्द नहीं होगा। अगर ये गैप कम होता है तब आपके पैर में दर्द होता है। ग्रैब जो है वो बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चेंज करने का कोशिश नहीं किया गया है, और यहाँ पे एक सिंपल रखा गया है। और हम मानते हैं कि जब हम रबर से कुछ बांधते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उस समय ये ज़्यादा काम करती है, बदले की कोई ऐसा जो कि बिल्कुल नुकीला सा हो लेकिन उसमें बांधने में दिक्कत आती है। तो उसके मुकाबले ये थोड़ी सी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको मिलता है जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है, तो आप अपने हाइट के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं अगर बताऊं तो 5.3 इंच के ऊपर कोई भी इसको कंफर्टेबल होकर चला सकता है। बाइक को चलाने में अनकंफर्टेबल होने जैसी कोई भी बात आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है 5.3 से ऊपर। बहुत अच्छा कंफर्टेबल 5.5 इंच के लिए है, और उसके नीचे वाले आप एक बार आके टेस्ट कर लें, क्योंकि हाइट और आपके वेट यानी कि आपकी चौड़ाई कितनी है, आप कितने मोटे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी जो एलईडी ब्लिंकर्स है यानी कि एलईडी इंडिकेटर्स है वो पीछे भी आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल ये है इस बाइक की अपडेट्स जो कि मैंने आपको बताया। इसमें मेजर अपडेट्स आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और इथेनॉल 20 यानी E20 के साथ जो ये बाइक लैस है वो आपको यहाँ पे मेन देखने को मिलेगी। प्लस एक हेडलाइट का जो अपग्रेडेशन किया गया है डिलक्स मॉडल में, तो ये आपको एक अच्छा चीज़ मिलेगा। मतलब डिलक्स मॉडल में मतलब मॉडल्स में आपको अपग्रेड करके दिया गया है। तो डिलक्स मॉडल मेरे सामने खड़ी थी, मैंने डिलक्स मॉडल की हर एक अपडेट आपको यहाँ पे बताई। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी। इस बाइक की प्राइसिंग
अब अगर पटना की बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास ही है। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो 150 के आसपास इसका अभी प्राइस है ऑन रोड, तो आप परचेस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करिए या फिर जाके एक बार टेस्ट राइड लेके देखिए कि अब आपको ये बाइक चलाने में कैसी लग रही है। बाय बाय।